4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब पहले हमें रूट्स का नेचर बताना है और इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट्स हैं तो फाइंड करो, ज्ञात करो। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो पहली बार कैसा सुना नहीं होगा तुमने, अभी कितनी बार कर चुके हैं ना। क्या करेंगे, पहले हमें चेक करना पड़ेगा इसके रूट्स हैं या नहीं। तो आप एबीसी की वैल्यू छाटोगे और डी निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर वो 0 से छोटा आ जाए तो इसका मतलब रियल रूट्स नहीं है, उसके इमेजिनरी रूट्स होते हैं। याद रहे, जब भी बी स्क्वायर माइनस 0 छोटा है तो मैंने बताया था ना कि रूट्स नहीं होते। तो रूट्स नहीं होते मतलब क्या, रियल वाले नहीं होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। आयोटा वगैरह होता है उसमें माइनस का रूट बच जाता है, लेकिन आप याद रहे रियल रूट्स नहीं होते उनके। तो पहले बोला अगर रियल रूट्स है ना तब निकालिए, नहीं है तो मत निकालिए। तो देखो इसके 3 पार्ट कर लेंगे आप तीनों में, एक फिर भी करा देता हूं। ये क्या, वैसे ही एबीसी छाटना है, देखना है रूट्स है नहीं और हैं तो आपको कैसे निकालना है, वही माइनस बी प्लस माइनस क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। देखिए सबसे पहले निकालते हैं, क्या वैसे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, एबीसी की वैल्यू छाट लें, ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मतलब ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, इससे तुलना करने पर, इससे कंपैरिजन करने पर हमें ए क्या मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, ए मिल रहा है हमें 3, बी मिल रहा है इसके साथ वाला माइनस का 4√3 और सी 4। भाई ए ये होता है इसके साथ वाला, बी एक्स के साथ वाला और सी बिना एक्स वाला। ये 4√3 माइनस का है, ये 3 ये 4, एबीसी छाट लिए। हमारा काम अब डी निकालना। डी क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वेयर मतलब माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4a मतलब 3 और c मतलब 4, ये ना a3 c4। तब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, 4 का 16 और √3 का 3, तो 16 दिया 48 हो जाएगा। देखो इसका जब स्क्वायर निकालते हैं तो 4√3 गुना 4√3 करते हैं ना, तो 4 चौक तो 16 गुणा में √3 गुना √3 3 आ जाता है, तो आपका 48 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये 48 इसमें से घटेगा क्या, 4 तिया 12 चौक 48, तो 0 आ गया। तो कोई 0 आ सकता है, मैंने बताया था 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा तो रियल रूट्स होते हैं, 0 से कम आए तो रूट्स नहीं होते हैं। बस फर्क क्या है, 0 आएगा तो दोनों रूट इक्वल आते हैं और 0 से बड़ा आएगा दोनों रूट अलग अलग आते हैं, लेकिन रियल रूट्स होते हैं। तो ये रियल रूट्स है, तो आप लिखेंगे कि 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। मतलब जब बराबर 0 है इसके, क्या आप लिख देंगे यहाँ पे कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर है 0 के। इसका मतलब क्या, 2 समान वास्तविक मूल हैं, है ना, 2 समान वास्तविक मूल है। तो 2 समान वास्तविक मूल है, तो मूल कैसे निकलता है, तो वही फार्मूला बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। माइनस b का मान क्या है, माइनस का 4√3, तो मैं सीधा कर दूं ये प्लस का 4√3 हो जाएगा। बात समझ में आई ना, माइनस और ब्रैकेट में फिर माइनस का 4√3 लिखेंगे तो प्लस 4√3 हो जाएगा, प्लस माइनस। रूट में देखिए क्या लिखेंगे, 48, सॉरी रूट में 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है, बराबर 29। एक सिंपल सी आई क्या, 4√3 प्लस माइनस 0 बटा 29, सॉरी 29 कहां लिख दिया, तो 2a है, 2a, तो 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 6 हो गया। अब कर सकते हैं उसको, आप क्या एक बार देखो इसमें 0 जोड़ो या घटाओ कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो एक बार तो x की वैल्यू आ गई 4√3 प्लस में 0 बटा 6, एक बार 4√3 माइनस में 0 बटा 6, तो 0 से कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो x की वैल्यू क्या आई, 4√3 बटा 6 और 4√3 बटा 6। अब ये कट सकता है, देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इसके दो रूट आएंगे, वो क्या आएंगे, 2√3 बटा 3 और 2√3 बटा 3, दोनों बराबर तो आने ही थे, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर था। तो ये दोनों रूट्स निकल गए आपके। इसके दोनों पार्ट भी ऐसे ही करेंगे, जिसका अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 छोटा आ जाए तो आप सीधे लिख देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं है इसका, तो उसका नहीं निकालेंगे, इसका है तो हमने निकाल दिया। ऐसे दोनों पार्ट है वो भी कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। मतलब हमें के की वैल्यू निकालनी है किस प्रकार से कि जो के की वैल्यू आए ना उससे इनके दो इक्वल रूट्स हो। मतलब एक बात से समझो कि इक्वल रूट्स हमें दे रखे हैं, हमें के की वैल्यू निकालनी है, तभी तो जो के की वैल्यू आएगी ऑटोमेटिक इक्वल रूट कर देगी अगर हम इक्वल रूट मान के की वैल्यू निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि के की ऐसी वैल्यू निकालो कि जो रूट्स हो वो इक्वल आए, लेकिन हम इक्वल रूट्स मान लेंगे कि हैं, ठीक, और उसके बाद के की वैल्यू निकाल देंगे। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, उसके दो बराबर मूल हो, ऐसे निकालना है के का मान। तो सीधी सी बात ये बताओ कि अगर के द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल, टू इक्वल रूट्स कब आते हैं, अभी तो पढ़ा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो के बराबर है तो मतलब इसका मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के जीरो के बराबर रख दूंगा, ठीक। तो अगर इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर रख दिया तो क्या आएगा आपका, वहां से के की वैल्यू आ जाएगी। कैसे समझो, पहले आप वही लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, वो लाइन लिख के ए की वैल्यू क्या आएगी 2, बी की वैल्यू के और सी की वैल्यू 3। कोई डाउट है इसमें, बी इसके साथ होता है, सी ये होता है, ए इसके साथ होता है। अब आप निकालोगे कि सिंस इट हैज, या फिर ऐसे लिख दो आप सीधा 4 इक्वल रूट्स, 4 2 इक्वल रूट्स, मतलब दो बराबर मूल के लिए, दो बराबर मूल के लिए अगर दो बराबर मूल करना है तो मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल चाहिए, जीरो के। तो आप सीधे लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है जीरो के। तो आप बस वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू है आपके के, तो के का स्क्वायर माइनस 4, 4 मतलब 4, ए मतलब 2 और सी मतलब 3 बराबर जीरो। तो के स्क्वायर किसके बराबर आया, 4 दूनी 8 तिया 24 आ गया। तो के की वैल्यू निकालोगे तो 24 का रूट हो जाएगा, 24 का रूट निकालना आता है ना, ऐसे निकाल देंगे आप, 2 से 12, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो क्या आएगा 2 और रूट में 6, तो इसकी वैल्यू क्या आई 2 रूट 6। तो के की वैल्यू आ गई आपकी 2 रूट 6। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी के की वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। तो देखो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, अभी ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो हमें पहले इसको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगी, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, के एक्स की एक्स से करेंगे, के एक्स स्क्वायर 2 किससे करेंगे माइनस का 2 के एक्स प्लस में 6 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, तो यहां से ए की वैल्यू क्या आई के, बी की वैल्यू माइनस 2 के और सी की वैल्यू 6। समझ आई ना, इसके साथ वाली ए, इसके साथ वाली बी और इसके साथ वाली सी होती है आपकी। तो ये होगी, देखो ए की वैल्यू के, बी की माइनस 2 के और सी की 6 आ गई। अब मुझे बस वही 4 इक्वल रूट्स, 4 2 इक्वल रूट्स, यही तो बोल रहा है ना कि 2 इक्वल रूट्स निकालने हैं। तो 4 2 इक्वल रूट्स, दो बराबर मूल के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर रखेंगे हम, जीरो के। बी स्क्वायर मतलब माइनस का 2k का स्क्वायर, ओके, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू सॉरी सी की वैल्यू 6, यही है ना 4ac, ये हो गया आपका बराबर जीरो। ये हो गया 4k का स्क्वायर, देखो माइनस का वर्क करेंगे तो प्लस ही आएगा, 4 6 माइनस का 24k बराबर जीरो। अब यहां से के की वैल्यू निकाल ले, कैसे निकलेगी, जब ऐसा केस आता है तो के की वैल्यू कैसे निकलती है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फैक्टर करेंगे और के की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे, 4k कॉमन आएगा, के माइनस 6 बराबर जीरो। अब एक बार 4k बराबर जीरो करेंगे, एक बार के माइनस 6 बराबर जीरो। देखो भाई ऐसा जब कंडीशन आ जाए, मतलब ऐसी इक्वेशन बन जाए और यहां से के की वैल्यू निकालनी हो, तो एक है कि फैक्टर करके जीरो के बराबर रख देते हैं। तो ये 4k बराबर जीरो होगा और के माइनस 6 बराबर जीरो होगा। तो के की वैल्यू आई जीरो, 0/4 और के की वैल्यू आई 6। तो जीरो होगी के की वैल्यू या 6 होगी। हाँ तो एक बात सोचो, अगर के की वैल्यू जीरो होगी तो एक बात समझना जरा, अगर ये जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा जीरो, एक्स स्क्वायर ही जीरो हो गया। तो अगर एक्स स्क्वायर ही जीरो हो गया और यहां भी के की वैल्यू जीरो हुई तो ये भी जीरो हो जाएगा। एक बात समझना, अगर के की वैल्यू जीरो मैं मान लेता हूं तो ये भी जीरो हो जाएगा, क्यों गुणा में है, ये भी जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा। तो ये कहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, तो इसीलिए आप के की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते, ये हो जाएगी इम्पॉसिबल, आपकी असंभव।
रीजन अभी हमें देख लिया ना, के की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी ये, तो के की वैल्यू आपकी 6 मानी जाएगी। तो असल में के की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या आई 2√6, तो वही बस के की वैल्यू निकालनी है 2 इक्वल रूट्स हो तब। और ये जो के की वैल्यू है ना प्लस माइनस, तो प्लस माइनस लिखना भूल गया, मैंने बता रखा ना आपको, कभी भी स्क्वायर करते हैं ना, स्क्वायर रूट करते हैं तो रूट जो भी आंसर आएगा वो प्लस माइनस में आता है। क्यों, प्लस वाले का भी यही आएगा और माइनस वाले का भी स्क्वायर यही आएगा, तो प्लस माइनस 2√6 आएगा। तो के की 2 वैल्यू हो सकती है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहां पर 2 वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों, अब मैं के को 0 नहीं मान सकता, यहाँ पर देखो प्लस का 2√6 मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 2√6 मानो तभी भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर के की 0 मान लेंगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी, इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, इसीलिए यहां पर एक ही वैल्यू आएगी 6, यहां पर प्लस माइनस √6 दोनों आएंगी आगे। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर, मतलब कि क्या पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव मतलब आम का बगीचा बनाना जिसकी लंबाई जो है, जो लेंथ है वो तो ट्वाइस हो ब्रेड्थ से और उसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर हो। इफ सो, अगर ऐसा है, पॉसिबल है, देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, तब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालिए। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, पॉसिबल कब होगा और कब नहीं होगा, तो इसका हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी हम एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। अगर उसके रूट्स निकल रहे हैं, मतलब कि देखो रूट्स निकलने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू आ रही है ना, तो अगर x की वैल्यू आ सकती है तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई तो आ नहीं जाएगी, जैसे लंबाई x मानूंगा, सॉरी चौड़ाई x मानूंगा, लंबाई 2x मान लूंगा, और अगर x की वैल्यू मेरे पास आ गई तो सिंपल सी बात है, उसके मतलब की लंबाई चौड़ाई अगर निकल सकती है तो वो मैंगो ग्रोव भी तो बन सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि x की वैल्यू आ सकती है तो पॉसिबल है, और x की वैल्यू कब आ सकती है, तो वही बी स्क्वायर माइनस 4ac देख लेंगे, चेक कर लेंगे। अगर 0 से छोटा है तो नहीं आ सकती x की वैल्यू, मतलब रूट्स ही तो होता है x की वैल्यू, तो अगर रूट्स नहीं आ सकते मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम वही बना के देखते हैं। तो पहले आप मानेंगे इन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, इन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव मतलब एक आयताकार आम की बगिया में। अब देखिए जरा, पहले आप मानेंगे ब्रेड्थ, कोई छोटी ब्रेड्थ है तो लेट ब्रेड्थ मतलब माना चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या मान लेंगे आप, चौड़ाई मान ली हमने x मीटर, ठीक, चौड़ाई x मीटर मान ली, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई कह रहा है इसकी दुगनी है तो लंबाई सीधी हो जाएगी 2x, तो आप लिखेंगे लेंथ, जो लेंथ होगी लंबाई, तो लंबाई क्या होगी, तो लंबाई हो जाएगी आपकी 2x मीटर, यही तो कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि जो इसका एरिया है ना वो 800 स्क्वायर मीटर है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार मुझे क्या दिया है, प्रश्नानुसार मुझे यह दिया है कि जो एरिया है मतलब कि x 2x गुना x, यही तो होता है ना एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई, किसके बराबर है 800 के, तो यहां से 2x स्क्वायर बराबर 800। अब देखो एक सिंपल सी बात समझना, यहां से एबीसी छाट सकते हो आप, देखो x वाला नहीं है तो क्या हुआ, एबीसी तो फिर भी छट जाएगा, और अगर आप एबीसी नहीं छाटना चाहो तो यहां से सीधे x की वैल्यू निकाल दो। देखो एक बात समझना, यहाँ पे एबीसी नहीं छाटने की जरूरत है, क्यों, छोटा सा देखो सीधा पता चल जाएगा, कैसे, यहां से x स्क्वायर निकालेंगे तो 800 के बटे में 2 400, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 400 का रूट क्या होता है, तो सिंपल होता है प्लस माइनस 20, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 20, आप जानते हैं प्लस वाली होगी क्योंकि माइनस वाली तो हो नहीं सकती लेंथ, तो यहाँ पे क्या चेक करने की जरूरत पड़ी मुझे, तो सिंपल सा 2 स्टेप की बात थी, x स्क्वायर की वैल्यू सीधे निकलती, अगर x स्क्वायर की वैल्यू सीधा 20 आ रही है इसका मतलब तो भाई सीधा पॉसिबल है ना, अगर x स्क्वायर की वैल्यू कुछ ऐसी आती जो हम नहीं लिख सकते हैं लंबाई चौड़ाई में तब दिक्कत होती है, लेकिन x की वैल्यू सीधा 20 आ गई, तो यहाँ पे एबीसी छाटने की जरूरत भी नहीं पड़ी है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल सी इक्वेशन थी, यहाँ से सीधे x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू निकल गई प्लस माइनस 20, तो आप x की वैल्यू लिख देंगे 20, बिकॉज -20 कैन नॉट बी साइड, जो -20 है क्या कभी साइड हो सकती है, -20 कभी भुजा नहीं हो सकती, तो इसका मतलब साइड ऑफ ए रेक्टेंगल
x का मान 20 आ गया, तो आप क्या लिख देंगे, लेंथ लेंथ क्या हो जाएगी 2x, मतलब कि 2 गुणा 20 40 मीटर, और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी चौड़ाई, तो चौड़ाई हो जाएगी आपकी x मतलब 20 मीटर। अब देख लो 40 और 20 की गुणा करके 800 वर्ग मीटर का एरिया आ जाएगा। तो बस ऐसे ही आपको इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन हमें वो एबीसी की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, नॉर्मल सी बात थी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू सीधे 400 आई, एक्स की डायरेक्ट निकल गई। लेकिन कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो अब तक पढ़ रहे हैं, ऐसी आ जाए तो मुश्किल है। तब हम यहाँ पे डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते ना कि रूट आएगा नहीं आएगा। यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा था कि एक्स स्क्वायर 400 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें फिर एबीसी छापना पड़ेगा। तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही हम देखेंगे, लेकिन तरीका यही है रूट्स चेक करने का, है या नहीं, एबीसी छाट कर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल कर। यहाँ पर डायरेक्ट निकल गया तो जरूरत नहीं पड़ी हमें। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। मतलब कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या स्थिति है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। मतलब दो फ्रेंड है, उनकी एज का सम 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। उनकी जो एज का प्रोडक्ट था वो 48 था। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। क्या ये पॉसिबल है, देखते हैं। पहले दोनों की एज मान लेते हैं पॉसिबल है या नहीं, लेकिन उससे पहले हमें एज मान के इक्वेशन तो बनानी ही पड़ती है। तो लेट तो कैसे माने उन दोनों की एज, एक बात समझना जरा। तो सिंपल सी बात, उनके सम क्या दे रखा है मुझे, 20 दे रखा है ना। तो अगर एक एक्स है दूसरी क्या है 20 माइनस एक्स, सिंपल यही सम का मतलब यही होता है। अगर एक एक्स मान ली दूसरी 20 माइनस एक्स हो गई, तो लेट दी एजेस ऑफ बोथ फ्रेंड्स। क्योंकि देखो एक किसी का नाम तो दिया नहीं है, तो दोनों का इकट्ठे ही मान लेते हैं। क्या, x ईयर्स और 20 माइनस एक्स ईयर्स। बात समझ में आई, मतलब दोनों मित्रों की आयु, दोनों मित्रों की आयु क्या मान ली हमने, x वर्ष और 20 माइनस एक्स वर्ष, ये मान ली। अब मुझसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, कि 4 साल पहले वाली दोनों की आयु का योग 48 था। मतलब 4 साल पहले इसकी आयु और इसकी आयु को गुना कर दे, 48 के बराबर है। देखो 4 साल पहले इसकी तो x माइनस 4 है, इसकी 20 माइनस एक्स में से 4 घटेगा। सिंपल भाई, अभी वाली में से 4 घट जाएगा, अभी वाली में से 4 घट जाएगा, और गुना क्या है दोनों की 48। गुना करें तो पहले सोल्व कर दो, 20 में 4 गया 16 माइनस एक्स। कैसे सोल्व होगा, तो इक्वेशन बनाते हैं। देखो x की 16 से गुणा करेंगे 16x, x की माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए -4 गुणा 16 माइनस का 64, -4 गुणा माइनस एक्स प्लस का 4x बराबर 48। अब देखो दो काम है, या 48 इधर ले आओ या पूरा ये उधर ले जाओ, बात वही है। तो 48 इधर लाके चिन्ह बदलना पड़ेगा आपको। 48 इधर लाएंगे तो ये तो आपका माइनस का एक्स स्क्वायर है, प्लस 16x और प्लस का 4x, तो क्या हो जाएगा 20x। ऐसे ही आपका माइनस का 64 इधर है, इधर आके माइनस का 48 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद ये वाला माइनस हटाना भी पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता। तो पहले आप इसको ऐसे कैसे लिख दें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और ये आपका क्या है माइनस 64 और माइनस 48, तो सीधी सी बात 12 और 11, 112 हो गया आपका। अब देखिए 4 8 12 का 2 80 ले 6 हाँ ठीक है 112 हो गया, बराबर में 0। अब क्या करेंगे, माइनस से भाग दे दें या गुणा कर दें। क्यों, क्योंकि ये वाला माइनस नहीं हो सकता, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 20x हो जाएगा प्लस का 112 बराबर 0। अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहां से हमें एबीसी छाट के बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा रूट्स है या नहीं। या फिर अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तो भी आपकी बात बन जाएगी। क्या, एक टाइम पे ऐसा एक्स का माना जाएगा जो दोनों ही पॉसिबल नहीं है। सबसे आसान तो यही है कि आप एबीसी की वैल्यू छाट लो। तो देखो जरा माइनस, देखिए कैसे होगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपके 1, बी की -20 और सी की 112। ये हो गया, यही हो गया ना। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, ऊपर कर देता हूं ये मैं, इससे आगे कर रहे हैं। देखो
ABC छाट लिया। अब हम निकालेंगे D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। बी स्क्वायर मतलब माइनस 20 का स्क्वायर, 4A मतलब 1 और C मतलब 112। अब देखो जरा, ये तो हुआ 400 माइनस 112 चौके 448, आंसर क्या आया माइनस का 48। तो अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4AC माइनस का 48 मतलब जीरो से छोटा है, तो क्या रूट्स है? तो रूट्स नहीं है, तो आप लिख देंगे नो रियल रूट्स। तो अगर नो रियल रूट्स है मतलब वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब क्या है, यह स्थिति पॉसिबल नहीं है। तो आप लिख देंगे कि दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब यह स्थिति संभव नहीं है। सिंपल लिख देंगे, क्यों? क्योंकि इसके रूट्स ही नहीं निकल सकते। तो यही आपको संभव चेक करना है, तो आप ऐसे ही करेंगे, एबीसी छाट के बी स्क्वायर माइनस 4AC निकाल देंगे, माइनस वाला आ गया तो रूट्स नहीं है, रूट्स नहीं है मतलब ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर, मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है डिजाइन करना है ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर तो ये हो और एरिया 400 स्क्वायर मीटर हो? इफ सो, अगर है पॉसिबल तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालिए। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर का एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पहले लंबाई चौड़ाई मानते हैं, आप लिखेंगे इन ए रेक्टेंगुलर पार्क, इन ए रेक्टेंगुलर पार्क मतलब एक आयताकार पार्क में, एक आयताकार पार्क में लंबाई चौड़ाई हमें माननी पड़ेगी, तो पहले चौड़ाई मानते हैं। पर इस केस में देखो, इस केस में लंबाई चौड़ाई कुछ भी मान लो, क्यों? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई में हमें कुछ नहीं दिया कि लंबाई इतनी दुगनी है तिगुनी है, हमें परिमाप दिया है, तो परिमाप से तो हम लंबाई भी निकाल सकते हैं चौड़ाई भी निकाल सकते हैं, हमारी मर्जी। तो मान लो मैं निकालता हूं, पहले लंबाई मान लेता हूं, लेट लेंथ। जब मुझे लंबाई चौड़ाई दोनों में कोई रिलेशन दिया हो ना, तो हमेशा छोटा ही माना जाता है पहले। लेट लेंथ माना लंबाई, लेकिन यहां पर लंबाई चौड़ाई में कोई रिलेशन नहीं है, माना लंबाई बराबर x मीटर। अब चौड़ाई कैसे निकले? तो परिमाप दे रखा है ना हमको, देखो परिमाप दे रखा है, परिमाप मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? तो दिया है पेरीमीटर आपको 80 मीटर, कैसे निकलता है? तो 2 इंटू एल मतलब x जमा ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई। सिंपल सी बात है ना भाई, देखो ऐसे तो लिखेंगे 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई 80 देकर, यही परिमाप होता है। x लंबाई होगी, चौड़ाई की जगह मैंने ब्रेड्थ लिख दिया, ये 2 उधर जाएगा, तो x जमा चौड़ाई। देखो ब्रेड्थ हिंदी वाले इंग्लिश वाले ब्रेड्थ लिखेंगे, हिंदी वाले चौड़ाई लिखेंगे। तो 80 बटा 2 40 हो गया, x बराबर सॉरी, और x ये रहा, चौड़ाई क्या हो जाएगा यहां से ब्रेड्थ, तो यहां से जो ब्रेड्थ निकलेगी वो क्या आएगी 40 माइनस x। तो यही बता रहा हूं मैं आपको, पेरीमीटर का फार्मूला लगा के ब्रेड्थ निकालनी है 40 माइनस x। तो ब्रेड्थ आपकी 40 माइनस x आ गई, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, और लंबाई कितनी आ गई? लंबाई तो हमने x मानी थी, तो चौड़ाई और लंबाई आ गई। अब देखो सिंपल सी बात, हमें अब इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगी इक्वेशन? तो हमें दिया हुआ है ना कि दोनों का एरिया कितना है 400 स्क्वायर मीटर। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया क्या होता है प्रश्न अनुसार, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है x गुणा में चौड़ाई है 40 माइनस x बराबर 400 दिया हुआ है, ये 40x माइनस का x स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस का 400 बराबर 0, x स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या कर रहा हूं मैं? गुणा करिए, इधर ये ले आया, अब मैं माइनस का x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 हो जाएगा बराबर 0। दोबारा से इसको हटाना पड़ेगा, तो माइनस 1 से गुणा कर दी, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। क्या इसका पॉसिबल है ऐसा? तो उसका एबीसी छाट लो, या फिर फैक्टराइज करके देख लो, आपकी मर्जी, कुछ भी कर लो। तो एबीसी छाटना ज्यादा अच्छा रहता है, तुरंत पता चल जाएगा रूट्स है या नहीं, फालतू की मेहनत नहीं लगेगी। तो ए क्या है 1, बी क्या है माइनस 40 और सी 400। अब देखिए जरा, बी स्क्वायर माइनस 4AC क्या आएगा, जो डी की वैल्यू होती है वो जरा करो। तो बी स्क्वायर मतलब देखो सीधा करता हूं, माइनस 40 का स्क्वायर 1600, सीधा लिख दिया मैंने, माइनस 4AC का मतलब क्या होता है? देखो 4 गुणा 1 गुणा 400, 4 चौके 1600 आ गया ना। देखो 4 गुणा AC मतलब 1 गुणा 400 1600, तो ये 0 आया, तो 0 आया तो रूट्स तो पॉसिबल है ना, इतना तो आप जानते हैं, अगर 0 आएगा तो रूट्स तो होते ही हैं, तो ये पॉसिबल है, रूट्स एग्जिस्ट मतलब मूल अस्तित्व में है, तो दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल।
तो अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो आप x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू निकाल लोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू निकाल